बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पर श्रम मंत्री पर हमला किया गया। वहां पर एक बार फिर से बमबाजी होती नजर आ रही है। आपको बताएं, बम से हमला किया गया। राज्य मंत्री हैं जाकिर हुसैन, उन पर बम से हमला बोला गया है। हमले में जाकिर हुसैन काफी गंभीर तौर पर जख्मी है और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हमला हुआ। रेलवे स्टेशन जाते वक्त उन पर हमला हुआ है। कौन है हमलावर, अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई। अज्ञात हमलावरों की जानकारी मिल रही है जिन्होंने देसी बम से हमला किया। मंत्री को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि बंगाल में सियासी माहौल में तल्खियां इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आए दिन ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन श्रम मंत्री पर किसने हमला किया है, अभी इस बात को लेकर कोई चीजें क्लियर नहीं हुई है। राज्य मंत्री है, ये बम से हमला हुआ है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। फिलहाल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आज के बाद तल्खियां और भी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। ममता खेमे से जो आवाज उठेगी वो बीजेपी के खिलाफ उठेगी और इसके बाद भी और क्या क्या घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में, इस पे भी हमारी नजर। तो रेलवे श्रम राज्य मंत्री जो है ये जा रहे थे दरअसल रेलवे स्टेशन और तब उन पर ये हमला बोला जाता है। अज्ञात हमलावर कौन थे ये, उनकी तलाश जारी है लगातार। उनकी स्थिति गंभीर है, अभी अस्पताल में भर्ती हैं। जाकिर हुसैन जिन पर हमला बोला गया, तस्वीरें आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल में जाकिर हुसैन पर बम से हमला, और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले भी लगातार चाहे मंत्रियों का, नेताओं का कॉन्वॉय हो या फिर उनकी रैली हो, इस तरीके की जो हरकतें हैं पश्चिम बंगाल में दीदी के गढ़ में अक्सर सामने आ रही है। और उसी की ये एक दुखद बानगी है जब मुर्शिदाबाद में बमबाजी और साथ ही साथ किस तरीके से हमने देखा कल पश्चिम बंगाल में जो मंत्री महोदय हैं उनके ऊपर हमला बोला गया। वो बम से हमला बोला गया। वो रेलवे स्टेशन की तरफ कूच कर रहे थे और इस बीच कौन है हमलावर, ये सवाल जस का तस कायम है। अभी बम धमाके की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हैं। मुर्शिदाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पश्चिम बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर अज्ञात बदमाशों ने देसी बम से हमला कर दिया। यह हमला इतना घातक था कि जाकिर हुसैन की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना जोरदार था। अचानक हुए इस घातक हमले में पश्चिम बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन बुरी तरह घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। खबर के मुताबिक जाकिर हुसैन कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर देसी बम से हमला कर दिया। इस हमले में जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में जब मंत्री साहब ने आया था, हिज कंडीशन इज स्टेबल। दाहिना हाथ में और बाएं पैर में चोट पहुंचा, प्लास्टर है। He is out of danger. राज्य मंत्री जाकिर हुसैन के अलावा दो अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए इस हमले की बीजेपी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसे निंदनीय बताया है और उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस हमले की निंदा की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट कर इस घटना पर चिंता व्यक्त की है और इसे निंदनीय करार दिया है। इधर घटना के तुरंत बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब इस बड़ी घटना को लेकर बड़े लीडर्स भी सामने आ चुके हैं और कड़ी निंदा कर रहे। कैलाश विजयवर्गीय जो कि चुनाव प्रभारी है बीजेपी के, वो कह रहे मैं जाकिर हुसैन पर नमिता रेलवे स्टेशन पर हुए हमले की कड़े शब्दों में, क्रूड बम से हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये कैलाश विजयवर्गीय का कहना है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट की बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया है, मैं पश्चिम बंगाल के निमिता रेलवे स्टेशन पर हुए बम हमले की निंदा करता हूं। मेरी प्रार्थना है कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने को लेकर, जिसमें न सिर्फ पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री घायल हुए हैं बल्कि और भी कई लोग घायल हुए हैं, और इसको लेकर ही केंद्रीय मंत्री ने ये ट्वीट किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट किया, मैं श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद के निमिता रेलवे स्टेशन पर हुए हमले की निंदा करता हूं। ये भी राज्यपाल की तरफ से ये बातें निकलकर सामने आई है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, ये कहा है। और इस बीच अर्जुन सिंह बीजेपी लीडर हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अर्जुन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में अब चुनावी हिंसा तो हमें आए दिन देखने को मिल रही है। इस घटना को लेकर हालांकि तस्वीर साफ नहीं है कि ये घटना कैसी घटना है, लेकिन किस तरीके से इसको देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ के देखा जाए, ये क्या है फिर? देखिए, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बार बार हम लोग इस बात का आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगता है। सरकार इसको अपना ताकत समझती है, और जिस जगह पर उनके ऊपर अटैक हुआ है, मुर्शिदाबाद मालदा का जो जगह है, यहाँ आए दिन आपको मालूम है कि आतंकवादी भी पकड़े गए, उसको एनआईए ने वहाँ रेड किया जी। वहाँ से आतंकवादियों की पकड़ा गया, और इनका बिजनेस राइवलरी भी था। सबसे बड़ी बात है कि किसी की भी यहाँ मंत्री सुरक्षित नहीं है, जहाँ एमएलए सुरक्षित नहीं है, एमपी सुरक्षित नहीं है, वहाँ निर्देश सीधे लोग जो निर्दोष हैं, आपको वहाँ की जनता है, वो कहाँ से अर्जुन सिंह साहब, ये और ऐसी हर घटना जो है लोकतंत्र को बारंबार शर्मसार करती है। कभी जेपी नड्डा साहब के कॉन्वॉय पर अटैक होता है, कैलाश विजयवर्गीय साहब जो हैं जख्मी होते हैं। इससे पहले कई मर्तबा ये घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हमने देखा, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, चौतरफा भर्त्सना हो रही है। इस कॉन्वॉय में कौन कौन शामिल था, अगर आप साझा कर पाए वो जानकारी, जिसमें जाकिर साहब थे, उनके साथ क्या और लोग भी जख्मी हुए, ऐसे भी इनपुट मिलते हुए कुछ बता पाए अगर आप तो? जाकिर साहब का अपने जो लोग थे, पार्टी के समर्थक थे, उनके यात्री थे, वो सारे लोग जख्मी हुए हैं। करीब 12 से ऊपर लोग जख्मी हुए हैं। देखिए, मसला तो रोज एक ही उठता है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है जी। और सारे स्तर पर, चाहे आप लोगों का स्तर हो, चाहे और लोग और राजनीतिक मंच हो, सब एक ही बात कहता है, सिवाय ममता बनर्जी का, सिवाय इस सरकार का। लेकिन आज ये हालत है कि इनके खुद के मंत्री सुरक्षित नहीं है, अपराधी अपराध कर रहे हैं और कोई इनको रोकने वाला नहीं। इस स्थिति में बंगाल में कुछ भी होना संभव नहीं है। रक्त रंजित चुनाव होगा, रक्त रंजित पूरा बंगाल बंद हो गया है, और इसमें इमीडिएट चाहिए राष्ट्रपति शासन लागू करे, नहीं तो यहाँ चुनाव में क्या होगा। चलिए, हम इनसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। रक्त रंजित चुनाव होगा ये आप भी कह रहे हैं, लेकिन कोई तो इस सिलसिले को रोके। बीजेपी ही कम से कम सामने आए और कुछ इस तरीके से कायदे कानून सामने रखे कि कुछ इस तरीके की घटनाएं ना हो, आपसी रंजिश ना बढ़े। चुनाव हो, लोग चुनावी मंचों से एक दूसरे पर हमला करें, लेकिन वो हमला बम के जरिए किसी पे ना किया जाए, ये इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए राजनीतिक पार्टियों का। हालांकि इस घटना को लेकर मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि अभी क्लियर नहीं है, अभी साफ नहीं है कि किसने किस पे हमला किया, ये हमला करने वाले कौन लोग थे। अभी अज्ञात बदमाशों का ही जिक्र हो रहा है, लेकिन ये अज्ञात बदमाश कौन थे, क्या इसको चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ममता खेमे से क्या निकलकर बातें सामने आती है, इस पे हमारी निगाहें बनी हुई है।